अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिपिड में कंपाउंड लिपिड्स के बारे में है। कि जैसे हमने पहले टाइप्स ऑफ लिपिड में सिंपल लिपिड्स पढ़े थे, आज हम देख रहे हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में। अब ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं? These are esters of fatty acids containing group in addition to an alcohol। यानी फैटी एसिड वाले जो ईस्टर्स होते हैं जिनमें फैटी एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में लंबी चेन्स की शक्ल में होते हैं, उनमें वो रखने वाले ग्रुप जिनमें एडिशन यानी एक्स्ट्रा के तौर पर अल्कोहल मौजूद होती है। एंड फैटी एसिड यानी अल्कोहल और फैटी एसिड दोनों उसमें मौजूद होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लिपिड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। दीज आर सब डिवाइडेड एज फॉलो। फिर इनके आगे कंपाउंड लिपिड को मजीद तकसीम किया गया है। जैसे ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड को हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी कहते हैं। दीज कंटेन सफिंगोसिन। ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास जो है वो स्फिंगोसिन होता है, फैटी एसिड होता है, या फिर मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के यूनिट्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है सल्फोसाइड। सल्फोसाइड क्या है? दीज कंटेन सफिंगोसिन। ये जो सल्फोसाइड होते हैं ये मुश्तमिल होते हैं सफिंगोसिन पे, फैटी एसिड्स पे, शुगर पे और फॉस्फेट ग्रुप पे, इसीलिए इसको सल्फोसाइड का नाम दिया गया है। उसके बाद है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो है, दीज आर लिपिड्स दैट कंटेन एन अल्कोहल। ये ऐसे चिकनाई है, ऐसी चीजें हैं जिसमें अल्कोहल मौजूद होता है। ठीक है, फैटी एसिड भी मौजूद होता है, एंड फास्फोरिक एसिड, और इसके अलावा इसमें फास्फोरिक एसिड भी शामिल होता है। इन एडिशन दे फ्रीक्वेंटली हैव एन कंटेनिंग, एन कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो, एंड अदर सब्सटेंट, और इसके अलावा दूसरे अज्जा भी इसमें मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स हैं, या जिसको हम अदर प्रोटीन्स भी, अदर लिपिड्स भी कहते हैं। यानी ये दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड विद प्रोटीन। यानी जब प्रोटीन के साथ लिपिड मिलता है, जो ऐसी चीजें जो हैं उनको हम फिर लाइपोप्रोटीन या फिर अदर लिपिड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड भी का नाम देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है डिराइव लिपिड या फिर, ठीक है, प्रीकर्सर, इसको लिपिड भी कहते हैं। दीज इंक्लूड फैटी एसिड। ये जो डिराइव लिपिड्स होते हैं यानी जो निकाले जाते हैं या हासिल किए जाते हैं किसी और चीजों से, इसमें शामिल है हमारे पास फैटी एसिड्स, ग्लाइसिरॉल, स्टीरॉइड्स, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सोल्यूबल विटामिन एंड कीटोन्स वगैरह। ठीक है, ये चीजें जो है वो ये चीजें जिस लिपिड में शामिल होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव लिपिड कहते हैं। सबसे पहले फैटी एसिड के बारे में हम देखते हैं। जो फैटी एसिड की बात की हमने कि इसके अंदर फैटी एसिड होता है, वो क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। जब फैट जो है, चिकनाई जब टूटती है, तो जो जो चीज हमारे पास बनती है, ये चीज हमें मिलती है फैट के टूटने पे, उसे हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डेड। यानी लंबी लंबी जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन की जो है चेन होती है, जो जुड़ी होती है किसके जरिए से? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जरिए से। ठीक है, COOH कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दे आर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो फैटी एसिड होते हैं ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन है लिपिड की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, फैटी एसिड में क्लासिफाइड एज फॉलो। यानी दो तरह की होती है हमारे पास, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, यानी वो लिपिड जो, वो फैटी एसिड जो आगे मजीद टूट नहीं सकता। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। एनिमल फैट आर यूजली सैचुरेटेड। जानवरों के अंदर जो फैट होती है, जो चर्बी होती है, वो आमतौर पर कौन सी होती है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कमरे के दर्जा हरारत पर जो
वो फैट्स जिनमें फैटी एसिड पाया जाता है वो कमरे में जो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो ठोस हालत में, सख्त हालत में पाया जाता है। इसकी एग्जांपल ब्यूटेरिक एसिड है, ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला है वो C3H7COOH है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है लिपिड की, वो है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। दे कंटेन दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, यानी इसमें या तो एक, कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं इसके फॉर्मूला में। प्लांट फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड, प्लांट में जो यानी पौधों के अंदर जो फैट पाई जाती है, जो चिकनाई पाई जाती है, वो आमतौर पर अनसैचुरेटेड होती है। क्यों? क्योंकि पौधों से जितनी भी चीजें हम फैट वाली हासिल करते हैं वो ऑयल के तौर पर हासिल होती हैं, जबकि जानवरों से जो हम हासिल करते हैं वो घी के तौर पर, यानी कि जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने घरों में भी वो, और जो ऑयल यूज कर रहे होते हैं हमेशा वो जो है वो पौधों से हासिल किया जाता है। जैसे सोयाबीन ऑयल है, कैनोला है, या फिर उसके अलावा हमारे पास सरसों का है। ये सारी जो है ये ऑयल हैं जो कि किससे हासिल करते हैं हम, पौधों से हासिल होता है हमें ये। जबकि जो ये अनसैचुरेटेड में आता है क्योंकि इसमें जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होता है। जबकि जो सैचुरेटेड होती हैं वो फैट्स हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलती हैं, एनिमल्स में मिलती हैं, और वो रूम टेम्परेचर पर सख्त हालत में ठोस में होती हैं। जबकि प्लांट से हासिल होने वाली फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो फैट जिसमें वो जो रखती की मुश्तमिल होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे, यानी जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और वो रूम टेम्परेचर पर माए की हालत में, लिक्विड की हालत में पाए जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो फैटी एसिड जो कि डबल बॉन्ड रखते हैं या जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको उसकी आगे से टाइप्स हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो कहते हैं एक को, ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर क्या है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास है ओलिक एसिड, जिसका फार्मूला है C18H33COOH। फिर उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली कहती है जिसमें बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड पाए, पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, अनसैचुरेटेड यानी जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी जो मजीद आगे टूट सकता है। वो ऐसे फैटी एसिड जो हैं उसकी एग्जांपल हमारे पास एरिकिडोनिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला C9H31COOH जो है ये पोली अनसैचुरेटेड, यानी वो फैटी एसिड जिसमें बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें स्टीरॉयड्स हैं, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, इन नेचर, कुदरत में जो है बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो मरकबात पाए जाते हैं, जिनमें अकरिंग इन नॉन स्पोनिफिएबल फ्रैक्शंस हैं। लिपिड्स की बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड स्टीरॉयड, जो कि लिपिड की जो है वो फैमिली से या क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीरॉयड कहते हैं, यानी नॉन स्पोनिफिएबल है ये। उसके बाद स्टीरोल्स है, अ सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड, स्टीरॉयड की आगे जो है ये तकसीम है, ठीक है, इन स्टीरॉल विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सल ग्रुप, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप पाया जाता है, एंड नो कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, देयर नेम्स एंड इन OL, यानी जब यानी वो जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं पाया, हाइड्रोक्सल ग्रुप पाया जाता है एक या एक से ज्यादा, ना ही इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना ही इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और उसके एंड पे OL का वर्ड, हम OL का हर्फ जो है वो यूज अल्फाबेट ये यूज कर रहे थे, जो देखें स्टीरोज है ना, इसके आखिर में OL लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारे पास स्टीरोज है जो कि स्टीरॉयड की ही आगे से तकसीम है। एग्जाम्पल, इसकी मिसाल क्या है, हमारे पास सम ऑफ नेचुरल कंपाउंड, कुछ जो है कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मुरक्कबात बिलोंगिंग टू स्टीरॉयड, जो कि ताल्लुक रखते हैं किसके साथ, स्टीरॉयड के साथ। और उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, कोलेस्ट्रोल है, ये भी स्टीरॉयड से ताल्लुक रखता है, ठीक है, एरेगोस्टिरोल है, बाइल एसिड है,
मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, इसके अलावा एंड द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये सब जो है ये स्टीरॉयड से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। फिर कोलेस्ट्रोल आ गया, जिसकी हमने अभी बात की। कोलेस्ट्रोल के बारे में देखते हैं। कोलेस्ट्रोल क्या है हमारे पास? इट इज मोस्ट अबेंडेंट एनिमल स्टीरोल। स्टीरोल किसे कहते हैं? जिसमें जो कि स्टीरॉयड की सब डिवीजन है, तकसीम है आगे, और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप पाया जाता है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जानवरों में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो है वो स्टीरोल है। इट अकर्स इन एनिमल टिश्यू, ये पाया जाता है किसमें? जानवरों के टिश्यूज में। मोस्ट अबेंडेंट, बहुत ज्यादा मिकदार में, इन दी एड्रीनल ग्लैंड। कौन से गदूद में? एड्रीनल ग्लैंड में, यानी कि किडनीज के ऊपर जो गदूद पड़े होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम, जो कि फॉलो करता है किसको? नर्वस सिस्टम को। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो हमारे ब्लड का होता है, ब्लड के अंदर नॉर्मल मिकदार में ये कितना पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल रेंजेस फ्रॉम 150 टू 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट है मेजर करने का। सम 140 ग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल में बी प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जो बड़े इंसान हैं उनके अंदर ये 140 ग्राम के हिसाब से बॉडी के अंदर नॉर्मल मिकदार में मौजूद होता है। इट आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और टिश्यू सेल, टिश्यू के जो सेल होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी ये पाया जाता है। एंड इन प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन, और ये लाइपोप्रोटीन के प्लाज्मा में भी मौजूद होता है। फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शंस ऑफ लिपिड्स हैं, कि लिपिड्स के जो है वो काम क्या क्या है हमारे पास। एनर्जी सोर्स, ये हमारे पास एनर्जी का जरिया है। किस चीज का जरिया है? एनर्जी का जरिया है ये हमारे पास। इसमें हमारे पास दे आर गुड सोर्स, ये हमारे पास गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमारे पास गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी हासिल करने का एक अच्छा जरिया है। कैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी ये ऐसा लिपिड है जो कि विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि फैट के अंदर, चिकनाई के अंदर हल हो जाते हैं, उनको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। लिपिड्स इन फूड, जो वो चिकनाई जो हमारी खुराक में होती है, ऑयली चीजें जो हम खाते हैं, आल्सो एक्ट एज अ बैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि इसके अंदर फैट के अंदर हल हो जाते हैं। एंड न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड, और इसमें ग़िज़ाई अज्जा के तौर पर जरूरी जो है फैटी एसिड मौजूद होते हैं, यानी ये विटामिन को अपने अंदर हल कर लेता है और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है जहाँ पे उसकी जरूरत होती है। डाइटरी लिपिड, हमारी खुराक के अंदर जो चिकनाई होती है मौजूद। द डाइटरी लिपिड डिक्रीजेज गैस्ट्रिक मोटेलिटी, जो हमारी ग़िज़ा के अंदर जो हम लिपिड खाते हैं, यानी चिकनाई जो हम खाते हैं, वो हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें वगैरह हैं, उनकी मोटिलिटी कहते हैं, उनकी हरकत जो है वो कम कर देती है। ठीक है, एंड हैव अ हाई स्टेटिटी वैल्यू, और बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी स्टेटिटी बढ़ा देती है। फिर स्टेबिलिटी है। बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स लाइक किडनी, यानी गुर्दे वगैरह को ये स्टेबल रखने में, यानी अब एक ही जगह पर फिक्स रखने में, ये नहीं कि वो हिलकर अपनी जगह से कभी इधर चला जाएगा कभी इधर, तो ये उसमें भी उसको स्टेबल रखती है। व्हेन अ पर्सन लूजेज वेट, जब एक इंसान अपना वजन तेजी के साथ हो रहा होता है, कम कर रहा होता है, हिज किडनी इज लायबल टू बिकम फ्लोटिंग किडनी, तो उसकी किडनीज जो है वो क्या हो जाती हैं? ऐसे फ्लोटिंग यानी तैरना की शक्ल में आ जाती हैं। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है ये फैट की वजह से वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहती है। गुड रेजरवायर है, यानी अच्छा जखीरा अंदोज है, यानी ये रेजरवायर कहते हैं जखीरा करने की जगह। ठीक है, जमा होने के। फैट्स आर गुड रेजरवायर इन द बॉडी, जिस्म के अंदर एक अच्छा रेजरवायर है। एडिपोज टिश्यूज इज बेस्ट suited फॉर दिस पर्पस ड्यू टू इट्स वेरी लिटिल वाटर कंटेंट। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, जो हमारे स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके अंदर फैट सारी जाकर जमा होते हैं। जो मोटे लोग होते हैं उनकी चर्बी सिर्फ ऊपर ही होती है, ऐसे ही नजर फील हो रहा होता है ऐसे लटकी हो।
तो वो सबसे बेस्ट जगह है स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू, क्योंकि वहां पर पानी की मिकदार बहुत कम होती है। फिर उसके बाद इंसुलेटिंग इफेक्ट है। इंसुलेटिंग कहते हैं कि बाहर की चीज अंदर ना आ सके और अंदर की चीज बाहर ना जा सके। लिपिड एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यूज के ऊपर जो है इंसुलेटिंग इफेक्ट, यानी एक उसकी तय चढ़ जाती है ताकि उसको अफेक्ट ना हो सके बाहर के इन्वायरमेंट। इंटेग्रल पार्ट क्या है? लिपिड्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म। सेल के जो प्रोटोप्लाज्म है और जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, उसका बहुत अहम हिस्सा है। प्रीकर्सर क्या है? सम लिपिड्स एक्ट एज प्रीकर्सर के तौर पर ये काम करते हैं ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड। फिजियोलॉजिकल कंपाउंड कहते हैं जो कि काम करने वाले मुरक्कबात के तौर पर ये काम करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, यानी कि जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, ये इसके तौर पे कोलेस्ट्रॉल काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।